एक छोटी सी कहानी है एक गांव की। उस गांव के लोग अंधेरे से परेशान थे। शिकायत थी कि सूरज ढलते ही गांव का जीवन ठहर जाता है। काम के समय कम पड़ते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते, रात का खाना अधूरा होता है और टिमटिमाते चिमनी के धुएं में दम घुटता है। इस समस्या के समाधान के लिए लोग एक साथ बैठे। लोगों ने तरह तरह के उपाय सुझाए। उनमें से एक उपाय सबको अच्छा लगा। यह उपाय था कि सूरज की रोशनी को रात के लिए बचाकर रख लें। तब से उस गांव में सूरज रात को भी चमकने लगा। ये भले ही किस्सा था, लेकिन ऐसा सच भी है। जंगल और पहाड़ों से घिरे छत्तीसगढ़ के कई गांव सौर ऊर्जा से ही रोशन हो रहे हैं। इस रोशनी से इन गांवों में विकास के नए पैमाने गढ़े जा रहे हैं। लाइट हो गई तब बड़ सुविधा हो गई। हमारे गांव के परापर गरहाडी है, क्षेत्र के विकास में सबसे आगे हवे। अब लाइट आए के बाद जिंदगी अच्छा लगत है। पढ़ा जाते और बढ़ा जाते कि यहाँ से बाहर में भी पढ़े जाते। सौर ऊर्जा से रोशन हो रहे इन गांव में से एक गांव है मैनपुर ब्लॉक का गिरहाटी। यहाँ के कन्या छात्रावास में आस पड़ोस के कई गांवों की लड़कियां रहकर पढ़ाई करती हैं। सौर ऊर्जा लगने के बाद से यहाँ की उपस्थिति बढ़ी है और इनकी पढ़ाई का स्तर भी बेहतर हुआ है। अब खेल और पढ़ाई के लिए ज्यादा समय मिलता है और बिजली की वजह से सुरक्षा भी। बार नवापारा अभ्यारण्य क्षेत्र के गांव रवान के लोग कहते हैं कि जब से बिजली आई है बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ गई है। मतलब रात के पढ़े लिखे में हमारा बहुत उत्साह रहते ना भाई। अपन 2-3 घंटा खा पी के फिर पढ़ते लिखते तो हमारा याद पूरा हो जाते। तो सवेरे स्कूल जाए में झिझक नहीं रहे, आराम से गुरुजी कर जाके जो सवाल रहते वहाँ बताते, जो गुरुजी क्वेश्चन करते फिर हो जाते लड़का में। लाइट की यही फायदा है लड़का मान। लाइट आने पर मेरे समझ में एक फ़र्क मुझे ज़बरदस्त लगा। जब चिमनी जला करके हम लोग पढ़ते लिखते थे तो चिमनी की मिट्टी तिल की धुआं जो है वे हमारे नाक में घुस जाते थे और उससे हमें अनेक परेशानियां आती थी। इन सोलर पैनलों से सिर्फ घर ही रोशन नहीं हो रहे हैं, बल्कि खेतों को पानी भी मिल रहा है। धमतरी जिले के जबर्रा गांव में 80 परिवार रहते हैं। इनका समूह बनाकर 12 सोलर पंप लगाए गए हैं। पिछले 5 सालों में यहाँ के लोगों को गरीबी और पलायन से मुक्ति मिली है। अपने यहाँ 80 परिवार हैं तो 80 परिवार ला पूरा साग सब्जी के साधन होते और पानी के भी सुविधा हो है। हमन हाँ पहले जात रहे हवन बाहर बनी करे बा, मई लोगन भी जाएं, डौका लोगन भी जाएं, तो वो परेशानी ला देख के अपन सोलर पंप लगाएं, पानी के साधन करवाएं। तब वहाँ से आप हर घर बाड़ी बखरी में साग सब्जी लगाते हैं और अपन वो मजदूरी बाहर जो कमाते रही थे आप घर में कमा के ज़िंदगी चलाते हमें और स्वतंत्र रहें। न साग सब्जी ला मार्केट से आने वो भी नहीं आने, आप तो खुद बेचे जाते हैं, मार्केट में ले जाते हैं। जबर्रा के लोगों को पीने का साफ पानी भी सोलर पंप के जरिए ही मिलता है। सौर ऊर्जा ने लोगों को काम करने के लिए अधिक समय दिया है। बिजली से चलने वाले उपकरणों की पहुंच गांव तक हुई है। गांव के ही लोग इनकी मरम्मत करने वाले हो गए। इन्हें रोजगार का नया क्षेत्र मिला है। शाम के बाद सो जाने वाले गांव की दुकानें अब रात तक खुली रहती हैं। लोगों की आमदनी बढ़ी है और अपनी बेहतरी के लिए अब खर्च भी कर पा रहे हैं। 1 घंटा 45 मिनट 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 1 घंटा 45 मिनट
टेलीविजन की पहुंच गांव तक बढ़ी है। ये इनका मनोरंजन तो कर ही रहा है, बाहरी दुनिया के विकास और विचारों से भी परिचय करा रहा है। टीवी आने से ये में जीवन स्तर और टीवी देखने से जो समझदार है इसके लिए बहुत लाभ है। मैंने जैसे कि हम रेडियो में सुनत रहते हैं कृषि कार्य के संबंध में, उसी प्रकार के टीवी में तो बिल्कुल सक्षम दिखाई देते, ये तो सुने ही है, अब वह सक्षम दिखाई देते। और एक तो देश विदेश के समाचार सुने होते, राज्य स्तर के समाचार होते, कहाँ कहाँ का दुर्घटना होए है तेहुला टीवी में बताते, चित्र समेत देवत है। तो वो में ओकर देखने से हमन मतलब बहुत बड़े ज्ञान गला मिलत है और समझदार गला जागृति गला होत है। किसी व्यक्ति के विकास की पहली सीढ़ी या जरूरत है पर्याप्त पोषण। पहले अंधेरे की वजह से एक ही समय खाना बनाने या रात को कुछ भी खा लेने वाले परिवारों के यहाँ रात को भी पूरा भोजन बन रहा है। यह तरक्की और सहूलियत की वजह से हो पा रहा है। भैया गा कंडील बाती रही से तो तेल वो डार वो कर के 6 बजे तहन बटन दबा दे, अपन रांधे कूटे काम बुतला मस्त आराम खा। 8 के बजा ले थोड़ा बहुत अब टीवी देखकर घर में टीवी देखा थे, दूरदर्शन कुछ। पहले तो खाना हमान अंधियार में कतको रात के घला खाना बनी मजदूरी करके आन और कतको रात के भी खाना बनान, टमट के खाना बनान। अभी तो हमला सुविधा होई से तो हमन मजदूरी करके आत हन और रात में भी खाना बनात हन। पहले शाम होते ही अपने अपने घर में दुबक जाने वाले लोगों का सामाजिक जीवन अब गतिशील हो गया है। अब लोग रात में भी गुड़ी और चौपाल में बैठते हैं। अब इनके पास बात करने के लिए विषय की कमी नहीं है। लाइफ में हर प्रकार के खुशहाल है। और जब रिश्ते बंधु भी आ जाते हैं बाहर से, तो जब खाना समय के गला हम बड़े आनंद के साथ बैठ के खाते हैं, जो कि शहर वाला मन खाते हैं वैसने रंग के। सूरज के ये 3 गांव रवान, गिरहाडी, जबर्रा की तरह छत्तीसगढ़ के सैकड़ों गांव हैं, जहां छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी क्रेडा ने सौर ऊर्जा की रोशनी बिखेरी है।